हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन और एक्टिवेशन जो होता है क्यूनेट में वो कैसे वर्क करता है, ट्रैकिंग सेंटर कैसे वर्क करता है, एंड हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट योर क्यूनेट बिजनेस, और हाउ मच मनी यू कैन अर्न, और व्हाट आर द रैंक्स इन क्यूनेट। तो क्यूनेट में कितने प्रकार के रैंक होते हैं, उस पर कितनी इनकम होती है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मे बी आपने क्यूनेट का प्रेजेंटेशन या फिर क्यूनेट की कॉम्पोजिशन प्लान वगैरह वो सब आपने किसी से सुना होगा, और मे भी किसी ने सुनाया भी नहीं होगा, बताया भी नहीं होगा कि क्या कॉम्पोजिशन प्लान है, कैसा है। डायरेक्टली आपको बोला होगा 3-4 लाख रुपए दे दो और हम बिजनेस चालू कर लेंगे। तो भाई ऐसे जो फ्रॉड अपलाइन होते हैं और जो लालची टाइप के जो अपलाइन होते हैं, भाई ऐसे लोगों से आप कृपया करके दूर रहिए। ये लोग जो है ये आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ये लोग मे बी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मे बी आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। तो प्लीज़ लोगों से दूर रहिए। आपको बिजनेस करना ही है तो ऐसे लोगों के साथ में काम कीजिए जो कि जेन्युइन हो, जो कि पूरा के पूरा प्रेजेंटेशन आपको बताए, आपको समझाए, और उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दे डिसीजन कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसके बाद से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यदि कोई अपलाइन आपसे बोलता है कि 4 लाख 5 लाख रुपए लगेगा, तो आप ये वीडियो उसको दिखा दीजिए। जितना भी मैंने कंटेंट निकाला हुआ है ये सब चीज़ें यूनिट की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वहाँ से निकाले हुए हैं, इसमें मैं कुछ एडिशनल ऐड नहीं कर रहा हूँ। सो चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ है इसके अंदर। सो देखिए, जब भी आप यूनिट का बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 ट्रैकिंग सेंटर मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 ट्रैकिंग सेंटर होता है जो कि वर्चुअल रहता है। तो उसके अंदर आपको जो प्राइमरी ट्रैकिंग सेंटर होता है ना, 001 जो TC01 होती है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई कैसे करते हो आप? बाय परचेसिंग 500 बीवीज का जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकते हो। 500 बीवीज का जो प्रोडक्ट है दैट कॉस्ट यू फ्रॉम 30,000 टू 40,000 रुपीज, उसके अंदर में वो प्रोडक्ट आ जाते हैं 500 बीवीज का। सो वो प्रोडक्ट को परचेस करके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो रिमेनिंग TC02 और TC03 है ना, ये इसको कहते हैं कि ये TC एक्सटेंशन है। ठीक है, TC एक्सटेंशन है। यदि इसमें आपने 500 बीबी इसमें भी 500 बीबी एलोकेट करते हो तो ये भी क्वालिफाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपके पास ज़्यादा बीवीज हैं, जैसे कि 1500 बीवीज हैं, तो आप 500 बीवी यहाँ पे डाल दीजिए, 500 यहाँ पे बीवीज डाल दीजिए। आपका ये तीनों ट्रैकिंग सेंटर जो है वो क्वालिफाइड हो जाता है। ठीक है, जो डी ऑप्शंस है ना कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन और एक्टिवेशन भी ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। तभी भी डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, अमाउंट कमा सकता है, पैसे कमा सकता है। वो किस तरह से? जो भी क्यूनेट के प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको रिटेल करके डिस्ट्रीब्यूटर जो है पैसे कमा सकते हैं। ये हो गई आपको मिनिमम 500 बीबी का क्वालिफिकेशन है। इस तरह से बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन का 3 टाइप होता है, तो हम वन बाय वन एक एक टाइप देखेंगे कि किस तरह से एक्टिवेट होता है। तो पहला हम ये देखते हैं एक्टिवेशन कैसा होता है। एलोकेटिंग ए मिनिमम ऑफ 500 बीबी ऑन ईच साइड ऑफ हिज और हर प्राइमरी ट्रैकिंग सेंटर ऑन एनी ऑफ हिज सेकेंडरी ट्रैकिंग। ये प्राइमरी ट्रैकिंग सेंटर हुआ, ये सेकेंडरी ट्रैकिंग सेंटर हुआ 2 और 3। तो इसके ऊपर यदि 500 बीबी एलोकेट कर दिया, यहाँ पे 500 बीबी एलोकेट कर दिया तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर अचीव बीबीज फ्रॉम हिज रिटेल सेल्स एंड एलोकेट 500 बीबी ईच ऑन ईच साइड ऑफ एनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर TCs। तो जैसे कि कोई कस्टमर है जिसको बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको बिजनेस नहीं करना है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रोडक्ट परचेस करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट परचेस करके दे सकते हो उनके नाम पे, और जो भी बीवीज होते हैं जैसे कि 500 का जो बीवी वो अपने ट्रैकिंग सेंटर 2 पे और ट्रैकिंग सेंटर 3 पे आप एलोकेट कर सकते हो। तो ऐसे आपको 2 कस्टमर चाहिए, तो आपने
दो कस्टमर को प्रोडक्ट रिटेल कर दिया और उनसे जो जनरेट हुआ बीवी वो आपने एलोकेट कर लिया अपने TC02 और TC03 पे, तो आपका TC01 जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, रिटेल सेल्स भी होता है और डायरेक्ट रेफरल भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक कस्टमर है जो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको हम रिटेल करके प्रोडक्ट दे दिए और उनका जो बीवी है हमने TC02 पे एलोकेट कर लिया। डायरेक्ट रेफरल क्या होता है कि कस्टमर है जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, तो उनको एज ए डायरेक्ट रेफरल दे करके अपना TC01 की साइड में, राइट हैंड साइड में आपने उसको साइन अप कर लिया। 500 बीबी का जो भी प्रोजेक्ट है उन्होंने परचेस कर लिया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका जो TC01 है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेल सेल्स एंड पर्सनल परचेज और अ क्वालिफाइड डायरेक्ट रेफरल, ओके, allocate a minimum 500 BB each on each side of any distributor TC through combination of BB from retail sales or distributors purchase of QNET products for a personal consumption or a qualified direct referral। तो ये चीज़ों से आपका TC001 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये तो आपने दूसरा ऑप्शन देखा, ऑप्शन बी देखा। चलो अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या होता है? डायरेक्ट रेफरल, जहाँ पे आप दो जो कस्टमर्स है जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है उनको 500 बीबीज का प्रोडक्ट को परचेस कराया और दूसरे को भी 500 बीबी प्रोडक्ट परचेस कराया, आपका जो TC001 जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो ये दो रेफरल दिया आपने, दो रेफरेंस दिया आपने, दो डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किए बेसिकली, तो आपका TC01 एक्टिवेट हो गया। सो अब देखते हैं कि ये हुआ अर्ली पे आउट। अभी QNET में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस रखा है हुआ है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं करीब 80-90 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट परचेस करने के, तो उनके लिए रखा हुआ है 30-40 हज़ार के प्रोडक्ट को परचेस करके भी वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उनके लिए एक पे आउट ऑप्शन जो है, अर्ली पे आउट ऑप्शन रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा भाई ये ऑप्शन है। ये देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। द डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय रेफरिंग टू क्वालिफाइड डायरेक्ट रेफरल प्लेस्ड ऑन ईच साइड of any of his tracking center in order to eligible for early payout options। तो यदि उन्होंने 2 qualified referral दे दिया तो वो early payout options के लिए eligible हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे self activation will not allow the distributors to earn from early payout option। तो ये self activation जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ये क्या चीज़ है बेसिकली। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा मैं क्या है चीज़। अभी ये लिखा हुआ है कि ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हु इज क्वालिफाइड एंड एक्टिवेटेड मस्ट अचीव द रिक्वायर्ड फर्स्ट 1000 BB ऑन हिज लोअर वॉल्यूम टीम विद इन द फर्स्ट 4 वीक। जो एक साइड में लोअर वॉल्यूम टीम रहेगी उसकी विद इन फर्स्ट 4 वीक के अंदर, द रजिस्ट्रेशन डेट जो होता है उससे 4 वीक के अंदर यदि 1000 BB का बिजनेस हो गया तो वो एलिजिबल हो जाएंगे अर्ली पे आउट के लिए। दूसरा जो है, तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो है हु इज क्वालिफाइड एंड एक्टिवेटेड मस्ट अचीव द रिक्वायर्ड सेकेंड 1000 BB का सेकेंड 1000 BB जो होता है और लोअर वॉल्यूम टीम विद इन द फर्स्ट 4 वीक के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे अर्ली पे आउट के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है एग्जाम्पल वो देखते हैं जरा। अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर who is qualified and activated placed on the first rank, जो ब्रॉन्ज जो स्टार होता है ना, वो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना आप ब्रॉन्ज स्टार पे होते हो, तो उनके लिए है स्पेशली ये, जो ताकि उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो बिजनेस कर सके, इसके लिए ये ऑप्शंस दिया हुआ है। वुड इमीडिएटली अर्न 3500 अपॉन अचीविंग द फर्स्ट 1000 BB on his lower volume leg within the first 4 weeks from his registration date, and another 3500 lower volume leg reach the second 1000 BBs within the 6 week from the registration date। so 6 week के अंदर वापस से 1000 किया आपने तो फिर आपको 3500 यहाँ पे वापस से मिल जाएगा। और जो रिमेनिंग जो बैलेंस जो है
ओके, मैं बिजनेस वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था कि 3000 बीवी लेफ्ट और 3000 बीवी राइट जब होता है तभी एक चेक बनता है। बट यहाँ पे वो जो नया जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसके लिए उन्होंने बड़े बीवीज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। रिमेनिंग बैलेंस जो 1000 बीवीज का रिमेनिंग रहेगा वो जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो उसको 7000 पे आउट मिल जाएगा। अभी आइडिया क्या है बेसिकली कि जो अभी ब्रांच को ना वो 3000 बीवी लेफ्ट और 3000 बीवी राइट जब भी करते हैं ना तो उनको 14,000 रुपीज मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है टू मोटिवेट देम, तो इसीलिए उन्होंने 1000 बीवीज का भी यदि बिजनेस हो रहा है तो उन्होंने पेमेंट को पार्ट में करके और दे दिया हुआ है उन्होंने। जैसे कि यहाँ पे 3500 बीवी फर्स्ट 1000 बीवी हुआ है तो उनको दे दिया, फिर से 1000 बीवी हुआ है तभी दिया, फिर 7,000 रुपीज दिया हुआ है 1000 बीवी होना तभी, ऐसे करके 3000 बीवीज कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से उन्होंने किया हुआ है ये नए डिस्ट्रीब्यूटर को जस्ट मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो बिजनेस में और फास्ट बिजनेस ग्रो कर सके, तो उनके लिए स्पेशली ये अच्छा है। और जिनके पास मतलब अमाउंट थोड़ा कम है तो ये बेस्ट ऑप्शन। अभी इसके अंदर ये देख सकते हैं आपको अर्ली पे आउट ऑप्शन क्या हुआ है, तो ये एक टेबल फॉर्मेट में है। सेम चीज जो वहाँ पे था वो यहाँ पे भी है, वही चीज है, टेबल फॉर्मेट में है। देखिए 1000 बीवी जो है 3500 आपको अर्ली पे आउट मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स मस्ट अचीव द फर्स्ट 1000 बीवीज जो होता है विद इन 4 वीक। यहाँ पे भी 1000 बीवी बाद में 6 वीक्स में है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है 1000 बीवी। उसके बाद आप कभी भी 1000 बीवी का करो तो आपको 7000 मिल जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें सिर्फ ब्रॉन्ज स्टार के लिए ही है, फर्स्ट रैंक, ओके। दूसरे लोगों के लिए क्या होता है, उसके बाद की जो रैंक है उनको 3000 बीवी लेफ्ट 3000 बीवी राइट वो करेंगे तो अमाउंट वो तभी एक चेक आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं कि ये डिसएडवांटेज क्या होता है बेसिकली जब भी आप 500 बीवी से चालू करते हैं। तो सही, आपने हार्डवर्क तो कहीं भी करना ही है, ठीक है, भले वो आप नेटवर्क मार्केटिंग में करो, बाकी और कोई बिजनेस करो या फिर आप जॉब में करो, हर जगह पे तो काम करना ही है पैसे कमाने के लिए, बरोबर। और यहाँ पे कैसा अभी आपने यहाँ पे 500 बीवी से आपने चालू किया बिजनेस, अपन मान लिया कि आपके पास अमाउंट नहीं है, बट आपने चालू किया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा बट आपको बिजनेस करना है, आपने चालू कर लिया 500 बीवी से। तो 500 बीवी से चालू करने पे क्या होता है कि आप बहुत ही पैशनेटली ये बिजनेस किया आपने इसको, और आपने 4 जो डिस्ट्रीब्यूटर से आपने 4 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ए, डिस्ट्रीब्यूटर बी और डिस्ट्रीब्यूटर सी, डिस्ट्रीब्यूटर डी, ऐसे आपने 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जो 1500 बीवी से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बाय परचेसिंग अ प्रोडक्ट्स ऑफ वर्थ ऑफ अराउंड 70 to 80,000 का जो प्रोडक्ट है वो परचेस करके उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर डब्ल्यू को भी रेफर किया, उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर बी है उन्होंने भी एक डिस्ट्रीब्यूटर इंट्रोड्यूस किया, डिस्ट्रीब्यूटर एक्स। डिस्ट्रीब्यूटर जो सी है उन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूटर वाई को रेफर किया। डिस्ट्रीब्यूटर जो डी है उन्होंने भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को रेफर किया जो का नाम डिस्ट्रीब्यूटर जेड है। तो ये कुल मिला के आपकी जो टीम है ना 8 लोगों की टीम बन गई है, राइट। 8 लोग आपके अंडर में जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। अब आपको क्या इससे कितना अमाउंट आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए आपके लेफ्ट में और राइट में कितना बीवी है, तो ये कलेक्ट करते हैं जरा। पहले ये लेफ्ट में देखते हैं, तो ये हो गया 4, मतलब 1500, तो मतलब 1,500 मतलब पूरा 6000 जो बीवीज है ये आपके लेफ्ट में है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6000 बीवी जो है आपके लेफ्ट में हो गया। फिर 6000 बीवी जो है वो भी राइट में हो गया। तो इतना बीवी होने के बाद से आप बन जाते हो सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार बनने पे आपका जो एक चेक पे जो कमीशन आता है वो 15,750 रुपये आता है। तो इसमें आपका 6000 बीवी लेफ्ट है और 6000 बीवी राइट है, मतलब 2 चेक्स बनते हैं। तो हो गया पूरा मिला के 31,500, यह इतना आपको चेक आ जाएगा, ठीक है। अब बचा TC02 और TC03 में तो कुछ भी वीवीज है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड ही नहीं है ये ट्रैकिंग सेंटर। तो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि टीसी जब भी क्वालिफाइड होता है तो उसके अंदर बीवीज जो है एलोकेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड ही नहीं है तो बीवी एलोकेट नहीं होगा यहाँ पे। सो बट आपने हार्डवर्क तो किया, आपने 8 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए आपने, तो आपको 31,500 का चेक मिल जाएगा। अब देखते हैं कि चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आपके पास इससे बेटर ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। जो ऑप्शन डी है जो कि सेल्फ एक्टिवेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली पे आउट
जो ऑप्शन है उसमें सेल्फ एक्टिवेशन बताया था। तो जब आप सेल्फ एक्टिवेशन करते हैं तो आपको अर्ली पे आउट ऑप्शन जो है ना वो नहीं मिलता है, ठीक है? लेकिन इसका एक फ़ायदा ही है, अलग से फ़ायदा है इसका, वो मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है। तो इसमें जैसे कि आपने 500 की जगह पे 1500 मतलब 1500 बीवी का प्रोडक्ट परचेज किया, और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद से आपने सेल्फ एक्टिवेट कर लिया है इसको, ठीक है? सेल्फ एक्टिवेशन होने के बाद से इसका आप देखते हैं कि फ़ायदा क्या हो। तो आपने जब 500 बीवी का जो प्रोडक्ट परचेज किया था तो आपने 8 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या किया कि 1500 का प्रोडक्ट को परचेज करके आपने 500 बीवी TC02 और 500 बीवी TC03 पे एलोकेट किया। अभी तो आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितने बीवीज हो गए? तो देखिए TC01 के लेफ्ट साइड में ये 6000 हुआ और प्लस ये 500 हो गया, 6500 हो गया। राइट में कितना हो गए? ये 500 है और ये प्लस 6000 हुआ, 6500। एज पर दी जो कॉम्पोजिशन प्लान है 3000 बीबी लेफ्ट और 3000 बीबी राइट, ये होने के बाद से आपको एक चेक आता है। तो ये आप सिल्वर स्टार हो तो आपको 15750 का 2 चेक्स मिलेंगे, क्योंकि 6000 होगा ना बीवीज। ये जो 500 के बीवी है वो एक्यूमुलेट होते हैं, बाद में जब भी आपके पास 3000 बीवी लेफ्ट और राइट हो जाएंगे तो ये इसका भी एक चेक बन जाएगा, ठीक है? तो वो एक्यूमुलेट होते हैं। तो अभी 31,000 के यहाँ पे बन गया, 31,500 का बीबी का। अब नाउ TC02 और TC03 का देखते हैं। सो अब TC02 पे लेफ्ट में कितना हुआ? ये 3, ठीक है? 15 और 15 3, 1,500 हो गया, 3,000 बीबी, ठीक है? और राइट में कितना हो गया? ये देखो, ये भी 3,000 बीबी हो गया, ठीक है? तो ये हो गया, तो आपका यहाँ पे 15,750 का एक चेक बनेगा, ये हो गया, ठीक है? अभी TC03 पे लेफ्ट में ये हो गया, राइट में ये हो गया 3,000, ये 3,000 और 3,000 हो गया, तो आपको 15,700 का एक चेक बनेगा, मतलब 15,700। तो अब टोटल पूरा काउंट करते हैं तो 63,000 का चेक बनता है, मतलब 4 चेक आपको मिलता है। आपने क्या किया? स्मार्टली आपने सिर्फ 2 ट्रैकिंग सेंटर बढ़ाया आपने, ठीक है? आपने सेल्फ एक्टिवेट किया, तो आपने 500 बीबी यहाँ पे 500 बीबी यहाँ पे आपने 30 to 40,000 डालने की जगह पे आपने 80 to 90,000 डाल दिया, तो आपको इतना चेक आ गया, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। हार्डवर्क क्या किया? सेम ही हार्डवर्क किया, बराबर उतना ही हार्डवर्क किया ना, सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा सा बढ़ा दिया अमाउंट यहाँ पे, TC02 और TC03 को ले लिया आपने, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये एक एडवांटेज है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आपके पास नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, फाइनेंशियली बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो बिजनेस करना है, आप 500 बीबी से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, बट थोड़ा सा हार्ड हो जाए और कुछ नहीं, ठीक है? कोई भी बोला आपको कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगेगा, भाई वहां से दूर हो जाओ, सीधा बोलो दूर हो जाओ। ये बिजनेस चालू होता है इतने में, समझे? तो कोई भी बोले तो इस तरह से आप बिलीव मत करो। यदि वो बोलता है मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने डाला हुआ है, आप वो डॉक्यूमेंट्स लो और सीधा उसके मुंह पे खींच के मारो, भाई सिंपल सी बात है। बेवकूफ़ मत बनो, और कोई आपको बनाता है तो उसको जवाब देना सीखो कि भाई देख ये कंपोजिशन प्लान के हिसाब से इतना अमल बनता है, इतने से चालू हो सकता है बिजनेस, ठीक है? अब ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ब्रॉन्ज स्टार हुआ, सिल्वर स्टार होता है और गोल्ड स्टार हुआ। अभी आपको जो 63,000 मिलता है अमाउंट, तो वो 63,000 का आप क्या करोगे? जो आपकी जो जो चीटर अपलाइन, जो मतलब लालची अपलाइन है, तो लोग क्या बोलेंगे कि आईफोन खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, मतलब जस्ट टू शो ऑफ। भाई देखो, आपको ना रिच दिखना नहीं है, रिच बनना है, राइट? दिखने और बनने में बहुत डिफरेंस होता है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे स्पेशली इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको बड़ा बड़ा गाड़ी, बंगला, BMW, आईफोन, आईपैड ये सब बहुत दिखाएंगे, बट अंदर की बात अलग ही होती है। इनका क्रेडिट कार्ड, लोन, डेबिट कार्ड, EMI ये सब चलता रहता है उनका, लोन पे लोन, लोन पे लोन, EMI पे EMI, समझे? तो भाई सिंपल सी बात है, आपको शो ऑफ नहीं करना है। वो जो पैसा मिला ना, तो उसको किसी म्यूचुअल फंड या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करो, या फिर आपका कुछ डेप्थ है तो वो कंप्लीट करो, ठीक है? ये चीज़ है। अभी उसमें से कुछ अमाउंट मिला ना, तो देखो अभी आपको आपने सिल्वर स्टार तक तो आपने अचीव कर लिया, ठीक है?
बट आप सिल्वर के बाद जब गोल्ड स्टार में जब भी जाओगे ना, तो यहाँ पे 50 RSP आपको मैंडेटरी है परचेस करना, ठीक है। ये 50 RSP चाहिए ही चाहिए आपको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अब हर एक जो रैंक है ना उसके ऊपर 50 RSP चाहिए हर महीने का। तो जो आपको 63,000 का जो चेक आया है उसमें से कुछ अमाउंट से इसे 50 RSP का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट जो रैंक है उस पर आप जा सकते हो, तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना अमाउंट मिलेगा आपको। गोल्ड में आओगे या फिर सफायर में आओगे या फिर प्लेटिनम में आओगे, डायमंड में आओगे या फिर ब्लू डायमंड स्टार में। तो ये जो 50 RSP है ना वो आपको हर महीने का मेंटेन करना पड़ेगा। और 50 RSP का जो प्रोडक्ट है कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये में मिल जाता है आपको। सो 5 to 6,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 50 RSP परचेस करना पड़ेगा। यदि आपको रैंक एडवांसमेंट करना है तो आपको रैंक में गोल्ड में जाना है, तो नहीं जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो पैसा आप अपने पास बचा के रखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं जाना है। यदि जाना है तो फिर डेफिनेटली आपको करना चाहिए, और ये कल्चर रखना चाहिए जो भी अपने टीम में है, वो कल्चर रखेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो होगे, आप आगे बढ़ोगे, आपका नए नए रैंक भी जो है वो अचीव भी हो जाएंगे। सो ये चीज़ें हैं। तो आपको मैंने ये जो स्क्रीनशॉट है ये पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स में है, तो आप वहाँ पे जाके गो थ्रू कर सकते हो, राइट। अब ये देखते हैं कि जो रैंक है वो रैंक पे आपको कितना अमाउंट आ सकता है। मैं आपको बताया था ना गोल्ड स्टार, यदि वही 3000 BV लेफ्ट और 3000 BV राइट करते हो आप ब्रॉन्ज स्टार में, तो आपको 14,000 मिलता है। सिल्वर स्टार पे आपको मिलता है 15,750 रुपये। यदि गोल्ड बन जाते हो तो आपको 17,500 मिलता है। वही यदि आप सफ़ाया स्टार बन जाते हो तो 18,200, प्लैटिनम के लिए 19,250 हुआ, डायमंड स्टार के लिए 21,000 हो गया, और ब्लू डायमंड स्टार के लिए 22,750 हो जाता है। अब मैं दिखाया था आपको कि ट्रैकिंग सेंटर 01, 02, 03। तो यहाँ पे देखो एक ट्रैकिंग सेंटर जो है ना उसकी कैपेसिटी, जो अर्निंग कैपेसिटी वीकली जो होता है वो इतना है 4,76,000 रुपये, मतलब एक ट्रैकिंग सेंटर का पे आप कमा सकते हो इतना। तो मैंने आपको बोला था कि 1500 BVs लेने के लिए, ठीक है। 1500 BVs जो लेते हो 1500 BVs का, तो सोचो आपके पास 3 ट्रैकिंग सेंटर है, तो 3 और ट्रैकिंग सेंटर पे आप 4,76,000, 4,76,000, 4,76,000, इसे 0, 1, 2 और 3 पे, ऐसे तीनों से ट्रैकिंग सेंटर पे इतना अमाउंट हर एक ट्रैकिंग सेंटर पे कमा सकते हो। तो इतना मोर देन इनफ हो गया यार। यदि और भी कमाना है तो आप ट्रैकिंग सेंटर 4 परचेस कर लो, 5 परचेस कर सकते हो फ्यूचर में, और उसको परचेस करने के लिए आपको 1000 BV का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। एक ट्रैकिंग सेंटर जो है आपको 3 के बाद जो भी 4, 5, 6 होता है ना, 4 ऑनवर्ड्स सब 1000 BV क्वालिफाई होते हैं बेसिकली। ये चीज़ है, तो देख लीजिए यदि आपको ये बिजनेस जमता है तो आप कीजिए, नहीं जमता है तो कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। और यदि बिजनेस करना है तो इथिकली कीजिए, लोगों को बता के कीजिए, प्रॉपरली सब चीज़ें दिखा के कीजिए। ऐसा नहीं कि झूठ बोल करके हाँ भाई बिजनेस है इतना पैसा भेज दे उतना पैसा भेज दे, बिना उसको बिजनेस की प्लान के बारे में बताए हुए साइन अप कर दिए, ये टोटली गलत है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, मैं खुद मेरे जो क्रॉस लाइन्स की टीम में थी, मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ जिन्होंने अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो किया था, और उनकी टीम आज के दिन में पूरी कोलैप्स हो गई है। क्यों? क्योंकि अनएथिकली किया था, लोगों को झूठ बोलना सब, मतलब रॉन्ग वे से सब किया हुआ है, और उनकी टीम कोलैप्स हो गई फिर से। तो ये जो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, इट्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद योर डाउन। तो यदि आप वो नहीं कर सकते हो ना तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए है भी नहीं। अभी देखिए यहाँ पे 1500 BV से क्या क्या प्रोडक्ट है हम वो चेक करते हैं पहले। 1500 BV से आप एक शार्प का एयर प्योरीफायर है तो वो आप वो ले सकते हो 15, बट यहाँ पे। और दूसरा है एक डिनर सेट है, ये ले सकते हो, चाहे ये ले सकते हो डिनर सेट 47, ये 1500 BV का ये है चीज़ें। फिर और भी एक वॉचेस है, देन कायरोस का वॉचेस है, बुगनैर का वॉचेस है। तो ये इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के आप चालू कर सकते हो बिजनेस 1500 BV से। यदि आपके पास बजट नहीं है तो आप 1000 BV से भी चालू कर सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे ब्यूटी के रिलेटेड प्रोडक्ट, फेशियल डिवाइसेस वगैरह है, तो वो भी आप चालू कर सकते हो। यदि यहाँ पे इतने सारे वॉचेस है तो कोई भी इसमें से एक वॉच लेकर के वैसे भी चालू कर सकते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं कि साल भर में
इतना 50-60 हज़ार रुपया तो ऐसे ही अपना खाने पीने घूमने फिरने में खत्म तो हो ही जाता है। तो इसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यदि एक वॉच मिल करके उसके साथ में यदि काम करोगे तो डेफिनेटली आप एक पैरेलली आपकी जॉब या फिर बिजनेस जो भी होगा उसके साथ में आप एक पैरेलली एसेट बिल्ड करोगे। ये देखिए एक और 1000 बीबीज का ये सब प्रोडक्ट्स है, आप निकाल सकते हो ये सब जो भी है। अभी इसमें 500 बीबीज का है, चलो आपके पास पैसे ही नहीं है कोई बात नहीं, 30 to 40,000 होंगे तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा हार्ड रहेगा बट इट्स ओके, बिजनेस करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो इसमें एक शार्क का एयर प्योरीफायर है, वाटर फिल्टर प्योरीफायर है और ये सब है। और बाद में फिर डिनर सेट हो गया, टी सेट हो गया, वॉचेस है 500 बीबीज की, ब्यूटी सेट है वो भी आप परचेस करके चालू कर सकते हो बिजनेस। ठीक है, अब मैं आरएसपी की बात कर रहा था ना, तो 50 आरएसपी जो था ना वो पर मंथ का होना चाहिए, राइट। आपको रैंक एडवांसमेंट करना है, रैंक मेंटेन करना है तो नहीं करना है तो कोई बात नहीं यार, मत लो। क्योंकि देखो अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में क्या होता है कि आपको बेचना ही बेचना है, आपके पास कोई ऑप्शन, आपको खरीदना ही खरीदना है, एक टारगेट रहता है। बट यूनिट में ऐसा कोई टारगेट वगैरह नहीं है। यदि आपको नहीं ले सकते हो, नहीं नहीं कर सकते हो तो आपने फर्स्ट टाइम पैसा डाल दिया ना, वन टाइम कैपिटल तो डाल दिया, एक प्रोडक्ट तो परचेस ही कर लिया है, उसके बाद उस पर काम करते रहो बस धीरे धीरे। उसमें क्या जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बाद, सिर्फ टाइम ही है इन्वेस्टमेंट है और क्या है। वैसे भी हम दूसरों की लाइफ में झांकने से अच्छा कि अपन एक पैरेलली बैठ के बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ वहाँ टाइम पास करने से अच्छा, घूमने फिरने से अच्छा, फालतू में मौज मस्ती करने से बेटर है ये एसेट बिल्ड करो ना। सो ये एक होम प्योर है, तो ये जो होम प्योर है ये बेसिकली इसके साथ में आता है एक फील्ड होम प्योर का जो आता है, उसके अंदर ये जो दो है डिवाइस है, तो ये आपके काम के नहीं। यदि आप होम प्योर लोगे तो जा करके ये आपको डिवाइस दोनों काम के आ सकते हैं, और नहीं आ सकते। इसमें कुछ और भी थे, इसमें कैंट का भी था तो वो अभी पोर्टल से गायब है। मेरे को लगता है शायद उनका टाइप नहीं है अभी, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था लगता है वो ख़त्म हो गया है। तो कैंट का जो वाटर प्योरिफिकेशन है वो दिख नहीं रहा है इसके अंदर अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे भी न्यूट्री प्लस है, न्यूट्री प्लस में 2-3 हनी था एक्चुअली, इसमें अभी 2 ही दिख रहा है हनी, एक हनी गायब है, नहीं दिख रहा है मेरे को इसमें। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आरएसपी का प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे परचेस कर सकते हो। लाइक 2000-5000 का प्रोडक्ट्स वगैरह है, ये परचेस करके आप रैंक एडवांसमेंट कर सकते हो उससे। जैसे किड्स के लिए प्रोटीन वगैरह है, आइसक्रीम फ्लेवर का, प्रोटीन का भी आइसक्रीम फ्लेवर है, कोकोनट ऑयल वगैरह है। देन डायबिटीज़ के लिए भी है ट्यूल पैक, स्किन के हेल्थ के लिए भी है, हनी वगैरह है, बायो सिल्वर है। मैं डेफिनेटली कुछ बनाऊंगा वीडियोस ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में, इसका बेनिफिट क्या है वो सब चीज़ें आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। बाद में फिर ये सीरम वगैरह है, क्लिनजर वगैरह है, ये सब चीज़ें तो आप परचेस कर सकते हो इसमें, सिर्फ आपका जो आरएसपी है उसको मेंटेन करने के लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं ये सजेस्ट करता हूँ ना कि वीट्यूब ले लेने के लिए, यूनिट का वीट्यूब है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको पर्सनल डेवलपमेंट और लाइफ के रिलेटेड चीज़ें जो होती है, फियर ऑफ फेलियर वगैरह, लाइफ को किस तरह से जिया जाता है ना, तो वो चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी काफ़ी। थोड़ा जैसे कि लाइफ कोच होते हैं ना, जो आपको मतलब कोर्सेज सेल करते हैं, हम लाइफ कोच मिलेंगे आपको बहुत सारे, ऐसा फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारे जो पे एडवर्टाइजमेंट देखते रहेंगे आपका, उसको जब वेबिनार जाके अटेंड करोगे तो 10,000-15,000 का प्रोडक्ट्स आपको सेल कर देंगे बोलेंगे, और कोर्सेज रहता है सिर्फ वो कोर्स आपको सेल कर देंगे। तो इट्स बेटर कि यहाँ से यदि आप लेते हो रियल लाइफ की चीज़ें, क्या क्या है प्रॉब्लम्स, क्या क्या लाइफ में आते हैं, किस तरह से हैंडल किया जाता है, मतलब एक लाइफ कोच बन सकते हो यदि आप इसको प्रॉपरली ढंग से आप यूज़ करें तो। ये ऑप्शन अच्छा है, इसमें अराउंड 3000 या फिर 3500 रुपये महीने का आ जाता है, मतलब 50 आरएसपी मेंटेन करने के लिए वो बेटर है मेरे को लगता है ये ऑप्शन। यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सम प्रोडक्ट्स चीज़ें। अब ये आते हैं इसके अंदर, देखो क्यूनेट के अंदर 2 टाइप के प्रोडक्ट्स है, एक तो प्रोडक्ट्स फिजिकल प्रोडक्ट्स है और एक वर्चुअल प्रोडक्ट्स है। मतलब जैसे ट्रिप सेवर हुआ, ट्रिप सेवर तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या लिया प्रोडक्ट और पता नहीं कब यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, और वो तो एक्सपायरी हो जाएगा, उसमें भी वो जाने के बाद उसको पैसा पे करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कि देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, बेटर देन ट्रिप सेवर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यदि ये SMCU का कोर्सेस वगैरह है जो कि स्विट्जरलैंड मैनेजमेंट
कोर्सेज का है, यूनिवर्सिटी का, स्विट्जरलैंड का, स्विस यूनिवर्सिटी का। सो ये कोर्सेज है जिसको आप परचेस करके आप MBA वगैरह या फिर BBA कर सकते हो। ये फर्स्ट ईयर आप जब परचेस करेंगे तो 1 साल का एक साल के अंदर आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। फिर बाद में 1 साल के अंदर उस एक्टिवेशन के बाद से जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद से 1 साल के अंदर आपको एग्जाम्स वगैरह देना पड़ता है, तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह आपको आ जाते हैं। और यदि आप वीकॉन वगैरह में भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे बुला करके आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि मतलब कौन से प्रोडक्ट क्या परचेस करके आपको बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो बिजनेस कर सकते हो, यदि नहीं हो तो नहीं कर सकते, इशू नहीं। लेकिन हाँ, बिजनेस करना है तो भाई इथिकली करना, प्रॉपरली करना, किसी को मिसगाइड और मिसलीड या फिर एक मनी माइंडेड के हिसाब से लोगों को बस लूटने का काम नहीं मत करना। और जो लोग कर रहे हैं भाई उनको भी आप लोग यदि सपोज फंस चुके हो तो डेफिनेटली उनको एक्सपोज करना चाहिए ये चीज़ें। और यदि आपको कोई बंदा जो बोल रहा है कि 3 लाख 4 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट होएगा तो डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर करो और उनको बोलो कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो सीधा लोगों को। ये वीडियो शेयर करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर करो। मैं पूरा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सब डाल के रखूँगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल का लिंक रहेगा, गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा, उसमें सब कुछ अवेलेबल है, जा करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स build the business ethically, the week.